चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान चेहरा बनेंगे सीएम का? तो मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात का चिराग पासवान ने खुद कह दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। खड़गे जी बोल रहे हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, ऐसे करके संबोधित। ये खड़गे जी की सोच ये छोटी है। उन लोगों ने तो काम किया नहीं, बिहार को लूटा, बिहार को खसोटा, बिहार को बर्बाद किया। बिहार विधानसभा में मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में खड़गे का एक बयान सामने आया है। बिहार को छोटा मोटा राज्य करके संबोधित किए हैं। उस पर चर्चा करने के लिए, उससे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी है। खड़गे जी बोल रहे हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, ऐसे करके संबोधित कर रहे हैं। खड़गे जी की सोच ये छोटी है। बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार सांस्कृतिक तौर पे बहुत ही रिच राज्य रहा है। जब दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था, तब बिहार के अंदर में नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये शायद उनको इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। बिहार के इतिहास की जानकारी लेना चाहिए। उन्होंने बोल कर करके बिहार को छोटा मोटा राज्य कर करके चाणक्य जो बिहार से पैदा हुए थे और उस बिहार की धरती थी, चाणक्य की धरती थी, इसको बिहार को कहा जाता था। उस चाणक्य का अपमान करने का काम किया। यहाँ से प्रथम राष्ट्रपति देने का काम बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया है, उनका अपमान किया है। जेपी जैसे व्यक्ति जो पूरे इस देश की सत्ता को परिवर्तित करने का काम इस बिहार की धरती से करने का काम किए थे, उस जयप्रकाश नारायण को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जैसे एक सामाजिक न्याय के पुरोधा व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर में जिनकी उस सामाजिक न्याय के आधार पर उनकी गिनती की जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का अपमान करने का काम ऐसे खड़गे ने किया है। ये कांग्रेस की छोटी और सोच मानसिकता बिहार के प्रति इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिहार के लोग इन सब चीजों का बदला लेना जानते हैं। आने वाला चुनाव है, उनकी मानसिकता जो छोटी है, उनकी जो सोच छोटी है, उनका जो हृदय छोटा है, उनका जो दिल छोटा है, उसको अब कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ से नेस्तनाबूद कर करके बिहार की जनता उनको जीरो पर आउट कर करके भेज देगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जिस तरह से आयोग का गठन हुआ, तो कह रहे हैं कि जीजा आयोग का भी गठन होना चाहिए। जिस तरह से एनडीए के जीजा लोग का आयोग में चयन हुआ है, उस तरह से बोल रहे हैं कि जीजा आयोग भी गठन होना चाहिए। तेजस्वी यादव को पहले अपने घर के अंदर में झांकना चाहिए कि उनके घर के अंदर में उनकी पार्टी को कौन लोग चला रहा है। आज भी जिस लालू यादव का कहीं दिमाग नहीं चलता है, कहीं शरीर नहीं चलता है, और उसके बावजूद सजा याफ्ता व्यक्ति हैं चारा घोटाला में, जो लगातार जेल में उनको जाना पड़ रहा है, हाजिरी लगाना पड़ रहा है, वैसे व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। अगर कोई पद देना हो, कोई दायित्व देना हो, तो निश्चित तौर पे वो अपने पार्टी के लोगों के पार्टी का पद अपने घर के अंदर में ही रखते हैं। राबड़ी देवी को अपने नेता बने रहते हैं विधानसभा में, राबड़ी देवी को विधान परिषद में, मीसा भारती को लोकसभा में टिकट देना, रागिनी यादव को टिकट से लड़वाना, तेज प्रताप को लड़वाना, ये क्या दर्शाता है कि सारे कुछ अपने परिवार में, अपने घर में रखना। कभी बिहार की चिंता तो नहीं किए, आम आवाम की चिंता नहीं किए, किसी अन्य वर्गों के लिए उन्होंने चिंता नहीं किया, केवल अपने परिवार की चिंता किया। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी पर आरोप लगाता है, तो बिहार की जनता उनके आरोपों को निराधार मानती है, उनके आरोपों को खारिज करती रही। कहीं ना कहीं परिवारवाद में तो एनडीए के बीच जो घटक दल है वो भी आ रही है। अब अगर जीजा को आयोग में चयन हो रहा है, कोई जीजा सांसद बन रहे हैं, तो सवाल तो एनडीए के घटक दल पर भी उठता है। परिवार यहाँ कार्य के आधार पर बंटवारा होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कार्य कर रहा है लंबे समय से, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रख कर करके उन सब जगहों में उनको रखा जाता है। चुनाव में मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार हो रहा है। तेजस्वी यादव और चाहे विपक्ष के जितने भी नेता सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के एक सभा में 5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। ये खर्चा अगर गरीबों पर होता तो बिहार का विकास होता। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सौगातों की बौछार कर रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं। अब सासाराम में उनकी सभा हुई, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की राशि
उन्होंने जैसे बिहार के लिए विभिन्न योजनाओं में देने का काम किया। अभी जब सीवान के अंदर में उनकी सभा हुई, 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो है से योजनाएं देने का काम किया। आगे जब भी प्रधानमंत्री आते हैं बिहार के लिए, कुछ ना कुछ ले करके आते हैं, कुछ ना कुछ बिहार को दे करके जाते हैं। बिहार की जनता उनकी मुरीद हो चुकी है। बिहार की जनता उनको बार बार बुलाना चाहती है, उनको सुनना चाहती है, और साथ साथ विकास के सारे कार्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो योजनाएं दे रहे हैं, उन योजनाओं से बिहार को आगे विकास की गति को और आगे बढ़ाना, इसको ऊपर जो है से बढ़ाना, प्रगति के रास्ते पर ले जाना, इस काम को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी आकर करके बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार पर विशेष नजर रखते हैं। बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को जो है से लगातार वो काम कर रहे हैं। तो इसमें उनको दर्द हो रहा है विपक्ष के लोगों को कि कैसे इतना बिहार विकास कर रहा है, कैसे प्रगति कर रहा है, कैसे इतना काम हो रहा है। उन लोगों ने तो काम किया नहीं, बिहार को लूटा, बिहार को खसोटा, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को चौपट करके रख दिया। तो उनको लगता है कि ये भी सरकार उसी प्रकार से काम करे, इसलिए इस प्रकार का जो है से आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जब जब चुनाव आता है, जब जब बिहार में चुनाव रहता है, तब तब प्रधानमंत्री को बिहार राज्य याद आता है। प्रधानमंत्री जब से जो है से चुनाव वो जीते हैं, 14 के लोकसभा में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही लगातार बिहार पर विशेष नजर रख कर करके और बिहार के विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं। और अब तो बेहतर स्थिति बन गई है, डबल इंजन की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजना दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं, उसका क्रियान्वयन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसलिए कि वो विकास पुरुष हैं, विकास को सही तरीके से नीचे उतारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा जो है से संजोग दोनों व्यक्तियों का साथ मिला है, बिहार के लिए इससे बेहतर जो है से समय नहीं हो सकता है। इस बेहतर समय का सदुपयोग और उपयोग बिहार के लोग जो है से करेंगे विकास के लिए। नीतीश कुमार को आप लोग हाईजेक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाईजेक कर ले रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। कुछ क्षणिक समय के लिए जब महागठबंधन में या राजद के साथ गए थे, उन्होंने साफ कहा कि इनकी आदतों में जो है से कभी कोई जो है से कमी नहीं आने वाली है। इनकी आदत है संपत्ति बनाना, संपत्ति छुपाना और अपने लिए सोचना, बिहार के लिए चिंता नहीं करना। इसलिए तो अब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं उनके साथ जो गलतियां पहले हुई, अब वो गलती नहीं होगी, इनके साथ कभी जाने वाला नहीं हूं। हमारा मकसद एक है, बिहार का विकास, और वो विकास एनडीए की सरकार के साथ रह कर करके मिल करके ही किया जा सकता है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया एनडीए में? हो जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। हम सब लोग एनडीए के घटक दल सब एकजुट हैं, एकजुट हैं, सभी लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। 225 का लक्ष्य निर्धारित किया है, 225 एनडीए के उम्मीदवार जीत कर करके आएंगे, बस इतना ही तय है। चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान चेहरा बनेंगे सीएम का? देखिए, अपनी अपनी जो है से महत्वाकांक्षी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। अगर विधानसभा वो लड़ना चाहते हैं तो इसमें कौन सा अर्थ है? अगर बिहार में विधानसभा लड़ कर करके बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात का जो है से चिराग पासवान ने खुद कह दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनके मुख्यमंत्री रहते हम सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं। इसलिए जो है से इसकी कहीं कोई चर्चा कोई पार्टी, कोई घटक दल के लोग कर ही नहीं रहे। जब हमारे पास नेतृत्व है, जिस नेतृत्व के सहारे जो है से, जिस नेतृत्व के बल पर हम सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी उस सरकार को चलाते रहेंगे, तो फिर इसका कोई सवाल ही नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद कोई खाली ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से विधानसभा लड़ने का ऐलान किए हैं, वो साहबाद के कोई भी जनरल सीट पर चिराग पासवान ताल ठोक सकते हैं। ये देखना होगा कि चिराग पासवान साहबाद के किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।